जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि इसके लिए संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। क्योंकि बहुत से व्यक्ति भक्तिजन हमारे ग्रंथों को केवल इसलिए नहीं पढ़ पाते कि वे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। इसलिए उन सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन में एक नया बदलाव महसूस करें। श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए आप अपने दैनिक सामाजिक जीवन में आई हुई कठिनाइयों को पार पाते हुए सफलतापूर्वक अपने जीवन को खुशी व आनंदमय जी सकते हैं और अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ, पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। सर पैठत कपि पद गहा मकेरी तव कुलान मारी सोदरी दिव्य तनु चली गगन चढ़ी जान मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौषध दशरथ अजरे बिहारी। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुला कर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कभी तब दरस भय निसपापा मिटाता ते मुनि बर कर सापा। मुनि ने होई निशीचर घोरा मानहूँ सत्य वचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अब जरा जब ही निशीचर निकट गयो कपि तबे ही। कह कपि मुनि गुर दक्षिणा ले हो पाछे हम ही मंत्र तुम्हें दे हो। ऐसा कहकर ज्यों ही अप्सरा गई, ज्यों त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा निज धनु प्रगटे सी मारती वारा। राम राम कही छाड़े सी प्राणा सुनी मन हरे सी चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे बछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े ही है, अर्थात उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैल ने औषध चीना सहसा कपि उपारी गिरिलीना। गही गिरी निसी नभ धावत भयऊ अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध ने पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति निशीचर मन अनुमानी। बिनु भर सायक मारे ऊचाप श्रवण लगी तानी। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौष दशरथ अजरे बिहारी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परेऊ मूरिची मही लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनी प्रिय बचन भरत तब धाये कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। विकल विलोकी की से उरलावा जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन बन भय दुखारी कहते वचन भरी लोचने बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए।
और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर कर यह वचन बोले। जे ही विधि राम विमुख मोही कीन्हा, ते ही पुनीय दारुण दुख दीना। जो मोरे मन वच अरु गाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख किया, उसी से फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि दो बेगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनते वचन उठी बैठे कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीशा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हों तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन है कभी ही और लाई, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति ने हृदय समाई, सुमेरी राम रघुकुल तिलक। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र का सिमरन करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कौशल कहो सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जाने की। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछताने। भरत जी बोले, हे तात छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कौशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। एह देव में कत जग जायऊं, प्रभु के हो काज ने आयो। जानी को अवसरु मन धरे धीरा, पुनि कपीसन बोले बलवीरा। हा देव में जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम ने आया। फिर को अवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले। तात गहरो होई ही तो ही जाता, काजू नसाई ही होत प्रभात। मुचड़ो मम सायक शैल समेता, पठवाऊँ तो ही जहीं कृपा निकेता। एता तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, तथा तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनी कपि मन उपविजा विमाना, मोरे भार चले ही किमी बाना। राम प्रभाव विचारी बहुरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री राम जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले। तब प्रताप और राखी प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पदबंदी चले हनुमंत। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। हे नाथ हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। आप सभी से अनुरोध है कि अपने बंधु बांधवों मित्रजनों सगे संबंधियों सभी को श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए कहिए और उनके साथ शेयर कीजिए। बोले जय श्री रामचंद्र की जय।